कौन कौन से छिपे हुए क्षेत्र हैं जिनसे आपको आज के वक्त में ज्यादा फायदा हो सकता है। खेती की पुरानी पद्धतियों में कौन से आधुनिक बदलाव, किस तरह के बदलाव, कब और कैसे करें, क्या क्या सावधानियां रखें और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, ऐसे तमाम सवालों के जवाब कृषि दर्पण में आपको मिलेंगे। कीटनाशक और केमिकल जहर का जोड़ फसलों को बचाने से लेकर ताजा और आकर्षक बनाने की होड़, सेहत से खिलवाड़ का क्या है तोड़। हम सभी खाने पीने की चीजों के लिए बाजार पर निर्भर हैं और बाजार में मिलने वाले रंग बिरंगे चमकदार फलों को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। पके हुए आम, केला या पपीता जैसे कई गुदेदार या रसदार फल जिन्हें आप खरीद कर लाते हैं और सेहतमंद समझकर खाते हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि फलों और सब्जियों को ताजा और चमकदार बनाने के लिए कैसे खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं। किसानों से लेकर इन्हें बेचने वाले व्यापारियों को भी यह जानना चाहिए कि इन्हें चमकदार और ताजा बनाने के लिए प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल होता है। यह सबके लिए हानिकारक है। इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या आपकी सब्जियों में है जहर? क्या आप फलों के साथ निगल रहे हैं मोम? सेहत बनाने वाली फल सब्जियों से कहीं पड़ ना जाएं बीमार। जी हां, तरह तरह के रंगों में चमकदार और ताजा दिख रहे फल सब्जियों के साथ साथ आप ले रहे हैं बेहद खतरनाक केमिकल्स। खेत से लेकर अलग और सेब, अंगूर जैसे फल सब्जियों को देर तक ताजा और चमकदार दिखाने के लिए खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो आप में छोटी मोटी बीमारी और एलर्जी के अलावा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की आशंका भी बढ़ा देते हैं। आगे आपको बताएंगे इनसे बचने के उपाय, लेकिन इससे पहले जानिए ये खतरनाक केमिकल्स किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन दवाइयों का प्रयोग करें जिनका वेटिंग पीरियड जो है वो कम से कम हो। तो बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे लीवर को भी अफेक्ट करती हैं ये दवाइयां, और आइज़ में ईचिंग वगैरह बहुत, अगर समय तक एक्सपोजर रहे तो उसमें ईचिंग हमेशा रहती है, लाल रहती हैं। और कैंसर का भी काफ़ी सुनने में है कि कैंसर बहुत होता है, और इसका इसलिए कहा जाता है कि कम से कम इन दवाइयों का प्रयोग करें और इससे एक्सपोजर जो है दवाइयों को कम से कम होने दें अपने आप। किसानों के बाद सब्जी और फलों के होलसेलर और खुदरा दुकानदारों की बारी आती है, जो गोभी जैसी सब्जी में मेलाथियोन, घिया, मटर, भिंडी में कलरिंग एजेंट, बैंगन में क्लोरोपाइरीफॉस, अदरक की तेजाब से धुलाई, तो सेब, अंगूर जैसे फलों पर वैक्स यानी मोम की परत चढ़ाकर इन्हें ज्यादा देर टिकने वाले और आकर्षक बनाते हैं। इनमें भी ऑफ सीजन वाले फल सब्जियों पर कुछ ज्यादा ही प्रयोग किया जाता है। किसान की भी टेंडेंसी रहती है कि जो दवाई की मात्रा है वो ज़्यादा, जो सिफारिश की गई है उससे ज़्यादा डालने की कोशिश करता है, और जो लेबल क्लेम या उस लेबल पे दवाई की मात्रा लिखी गई है उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसे फलों सब्जियों के जहरीले केमिकल से बचें। खतरनाक कलर से बचना आसान है। फलों सब्जियों को साफ पानी में डुबोएं या बहते पानी में अच्छी तरह से धोएं, लेकिन खतरनाक केमिकल से बचने के लिए आपको कुछ और करना होगा। विनेगर का 2% का घोल बनाकर या नमक मिले पानी में 15 से 20 मिनट तक डुबोए रखने पर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के असर से काफी हद तक बचा जा सकता है। गाजर, मूली को छील कर खाएं। सेब अगर छिलके के साथ खाना है तो उसकी वैक्स कोटिंग और उसके अंदर छिपे केमिकल्स को हटाने के लिए स्क्रबर से रगड़ें या बेकिंग सोडा के घोल में डुबोएं। बॉइलिंग वाटर लेंगे या थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे और फिर सब्जियों को उसमें डालेंगे और 15-20 मिनट तक रखेंगे तो काफ़ी उसमें दवाइयों का जो है मात्रा कम हो जाएगी और बाहर आ जाएंगी। आप पीलिंग है, जैसे आपका कैरेट है या मूली वगैरह, उसका पीलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड स्किन में रह जाता है तो उसको पीलिंग करना आवश्यक है। और इस प्रकार वॉशिंग करने से और कुकिंग और फ्राइंग करने से कम 90-95% दवाई की मात्रा कम हो जाती है।
इस तरह से किसान, व्यापारी और उपभोक्ता सभी के जागरूक होने पर ही कच्चे खाद्य पदार्थों से जहरीले केमिकल का प्रभाव कम किया जा सकता है। आप चाहे खेती करते हो या हो कंज्यूमर, थोड़ी सी जागरूकता कम कर सकती है केमिकल से होने वाली बीमारियों का असर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। यह व्यवसाय 8 से 10% वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ रहा है। इस कारण आज देश के युवाओं का रुझान इस तरफ काफी बढ़ा है। इसकी लोकप्रियता का कारण यह है कि खेती की तरह इसमें अधिक भूमि और लागत की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे कम लागत में शुरू करके भी व्यावसायिक रूप दिया जा सकता है। ऐसे में कई किसान ऐसे हैं जो इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। आज मिलवाएंगे आपको ऐसे ही एक किसान से जो लेयर पोल्ट्री से अच्छी कमाई कर रहे हैं। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ये अब केवल विज्ञापन का स्लोगन नहीं रहा, बल्कि अंडा अब लगभग हर घर में मिलता है। यही वजह है कि अब गांव हो या शहर, दोनों जगह अंडे के लिए मुर्गी पालन को बिजनेस का रूप दिया जा रहा है। मुर्गी पालन भूमिहीन, सीमांत किसान और बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का एक प्रभावी साधन बन रहा है। वैसे तो लेयर फार्मिंग आप करोड़ों रुपए लगाकर भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने देश में स्मॉल स्केल यानी छोटे पैमाने पर लेयर फार्मिंग करने वालों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अगर 1500 मुर्गियों से शुरुआत करते हैं तो इनके लिए बिल्डिंग, केज और इक्विपमेंट आदि पर लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च आएगा। 1500 मुर्गियों से शुरुआत करने पर पहले साल आपको 10% ज्यादा यानी 1650 बच्चे मंगाना चाहिए, ताकि अगर असमय कोई बीमारी लगने से मुर्गियां मरे भी तो आपका सिस्टम ना गड़बड़ाए। वर्तमान में एक लेयर बर्ड की कॉस्ट लगभग 30 से 35 रुपए है, यानी बर्ड खरीदने के लिए आपको 50,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके बाद 20 सप्ताह तक आपको इन्हें अलग अलग फीड देना होगा, जिस पर 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च आएगा। पर बर्ड 200 रुपए का खर्च आता है प्रोडक्शन लेने में। तो एक अंडा पे यहाँ पे 1 रुपये 80 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक का जो है मार्जिन बनता है। मेरा प्रोडक्शन जो है पर डे का 40 से 44 कार्टून का प्रोडक्शन होता है। एक लेयर बर्ड एक साल में औसतन लगभग 290 से 304 अंडे देती है। 20 सप्ताह बाद मुर्गियां अंडा देना शुरू कर देती हैं और साल भर तक प्रोडक्शन करती हैं। 20 सप्ताह के बाद इनके खाने पर तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का खर्च आता है। ऐसे में 1500 मुर्गियों से 290 अंडे प्रति वर्ष के औसत से लगभग 4,35,000 अंडे मिलते हैं। आप अगर साल में 4,35,000 के स्थान पर अगर 4 लाख अंडे भी बेचते हैं तो मौजूदा समय में अंडे का भाव 3.5 रुपए प्रति अंडा है। लिहाजा आपकी साल भर में कमाई 14 लाख रुपए होगी। इसमें से आप मुर्गियों की खरीद 50,000, 20 सप्ताह तक भोजन 1.5 लाख रुपए और इसके बाद साल भर तक भोजन में आया खर्च 4 लाख रुपए निकाल दें तो कमाई 8 लाख रुपए बचती है। इसमें से आप इंफ्रास्ट्रक्चर और मजदूरी का खर्च लगभग 6 लाख रुपए और निकाल दें तो आपको पहले ही साल 2 लाख रुपए की शुद्ध कमाई होगी, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक ही बार खर्च होना है, यानी दूसरे साल से आपको लगभग 8 लाख रुपए सालाना की शुद्ध कमाई होगी, जो कि हर महीने करीब 70,000 रुपए होगी। एक दिन के बच्चा हम लोगों को मिलता है, जिसको पालन करने के 4.5 महीने के बाद जो लगभग जो है 18 से 19 वीक हो जाता है। 19 वीक के बाद जो आपको पहला अंडा जो 105 दिन का जो है अनुमानित कैलकुलेट किया जाता है, 105 दिन में आपको पहला अंडा मिलेगा। उसके बाद जो निरंतर आपके अंडे के उत्पादन में वृद्धि होने लगता है। विभिन्न राज्यों में अंडा उत्पादन इकाइयों पर अनुदान और आसान लोन की सुविधा भी है। इनमें उत्तर प्रदेश राज्य में 10,000 लेयर बर्ड पालन, जिसकी कुल लागत लगभग 60 लाख रुपए बैठती है, पर तमाम अनुदान मौजूद हैं। ये कुक्कुट विकास नीति 2013 के तहत दिया जाता है। यहाँ पर बता दें कि यदि छोटे स्तर पर यदि उद्यम करना है तो नाबार्ड की सेवाएं ली जा सकती हैं। किसी भी अपने आंचलिक कोई भी जो बैंक है जो आपके निकटस्थ क्षेत्र में हो, वहाँ से आप संपर्क कर लें और छोटी योजनाओं के लिए नाबार्ड से इसकी व्यवस्था है और वो बैंक के माध्यम से फाइनेंस हो सकता है।
रेगुलर इनकम के लिए अगर आप कोई जरिया तलाश रहे हैं तो लेयर बर्ड फार्मिंग आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।